हेलो गाइज, आज एक नई कविता लेकर आप लोग के बीच में आया हूं जिसका शीर्षक है कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां। दरअसल इस कविता को लिखने के पीछे और आप लोग के साथ में शेयर करने के पीछे कारण ये है कि आप लोग देख रहे होंगे अभी हाथरस की घटना को लेकर जो बहन मनीषा के साथ में हुआ, उसके बाद बलरामपुर में जो घटना घटी है और उसके बाद भदोई में, इस तरह से बहुत जगह पर घटना घट रहे जो बलात्कार को लेकर है। और इसी के सापेक्ष में मैं बेटियों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए जो कविता जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूं उसको मैं लिख कर लाया हूं, क्योंकि आप देखोगे ये सिर्फ समस्या अभी के वर्तमान समस्या नहीं है। इससे पहले की जो भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अभी के बीजेपी की सरकार हो, इन दोनों के शासनकाल में बहुत सारे हमारे बैकवर्ड क्लासेस के एससी एसटी ओबीसी की जो बच्चियां हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा अमानवीय घटना घटी है। मनीषा को लेकर इतने ज़्यादा आंदोलन अभी देखने को मिल रहे हैं पूरा भारत में, और साथ में एक और आंदोलन साथ में पहली बार भारत में देखने को ये मिल रहा है कि किसी रेपिस्ट को बचाने के लिए, यानी कि किसी बलात्कारी को बचाने के लिए किसी जाति के द्वारा, यहाँ मैं उस जाति का साफ साफ नाम लेना चाहूंगा, राजपूत जाति के द्वारा, जिसको उत्तर प्रदेश में ठाकुर के नाम से जाना जाता है, उन ठाकुरों के द्वारा उनके पक्ष में आया जा रहा है, बलात्कारियों के पक्ष में बहुत सारे सड़क में उतरकर वो सब भी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये शायद विश्व का पहला ऐसा देश होगा जहाँ पर बलात्कारियों को बचाने के लिए भी कुछ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो उसी को लेकर मैं एक कविता लिखा हूँ। कविता बहुत ही छोटी है और मुझे लगता है शायद आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग उसी को थोड़ा सा सुन लेते हैं। कविता का जो शीर्षक है वो है कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां। तो मैं कविता बोलना शुरू करता हूँ। आंगन की बाहर होती हैं बेटियां, अपने पिता की सरताज होती हैं बेटियां। आंगन की बाहर होती हैं बेटियां, अपने पिता की सरताज होती हैं बेटियां। संविधान में दिए अधिकारों से अब तो शिक्षा संपत्ति समानता की भी हकदार होती हैं बेटियां। संविधान में दिए अधिकारों से अब तो शिक्षा संपत्ति समानता की भी हकदार होती हैं बेटियां। पर गंदी मानसिकता के पनपे कुछ जल्लाद के कारण, पर गंदी मानसिकता के पनपे कुछ जल्लाद के कारण इस निकम्मे शासन में कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां। इस निकम्मे शासन में कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां। मनीषा, निर्भया, आसिफा, कई गुमनामी भारत की बेटियां, दुष्कर्म से हैवानियत की शिकार हुई बेटियां। दुष्कर्म से हैवानियत की शिकार हुई बेटियां चंद हैवानियत भरे जल्लादों के कारण अब तो कॉलेज जाने से भी डरती हैं बेटियां। चंद हैवानियत भरे जल्लादों के कारण अब तो कॉलेज जाने से भी डरती हैं बेटियां। इस निकम्मे शासन में कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां। इस निकम्मे शासन में कहाँ सुरक्षित है बेटियां। आज देश फिर से शर्मसार हुई, आज देश फिर से शर्मसार हुई। कभी हाथरस, कभी दिल्ली, कभी बलरामपुर में दुष्कर्म की शिकार होती बेटियां। कभी हाथरस, कभी दिल्ली, कभी बलरामपुर में दुष्कर्म के शिकार होती बेटियां। लगे हाथ शासन प्रशासन के, लगे हाथ शासन प्रशासन के सबूत मिटाने से असहाय हुई ये लाचार बेटियां। लगे हाथ शासन प्रशासन के सबूत मिटाने से असहाय हुई ये लाचार बेटियां। मानवता भरे जीवन को फिर से बदनाम करते कुछ दरिंदे, मानवता भरे जीवन को बदनाम करते कुछ दरिंदे इस निकम्मी शासन में कहाँ सुरक्षित है बेटियां। इस निकम्मी शासन में कहाँ सुरक्षित है बेटियां। बना सख्त कानून सुरक्षा बेटियों के लिए, बना सख्त कानून सुरक्षा बेटियों के लिए, सिर्फ फांसी की सजा हो दुष्कर्म के लिए, सिर्फ फांसी की सजा हो दुष्कर्म के लिए। दुष्कर्म करने वालों को सरकार सुरक्षा ना दे, दुष्कर्म करने वालों को सरकार सुरक्षा ना दे। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हाथरस में जो घटना घटी बहन मनीषा के साथ में, उसको आधी रात में जला दिया गया। सबूत मिटाने के लिए उसको आधी रात में जला दिया गया। और जब उससे किसी एंकर के द्वारा जब पूछा जा रहा है तो वो बार बार बोल रहा है आप डीएम से बात करो, डीएम से बात करो। इसलिए मैं कह रहा हूं दुष्कर्म करने वालों को सरकार सुरक्षा ना दे, दुष्कर्म करने वालों को सरकार सुरक्षा ना दे। ना जाति ना धर्म देख, ना जाति ना धर्म देख, दुष्कर्म की सजा बराबर दे। ना जाति ना धर्म देख, दुष्कर्म की सजा बराबर दे। कर इंसाफ बेटियों के साथ न्यायपालिका भी ध्यान दे, कर इंसाफ बेटियों के साथ न्यायपालिका भी ध्यान दे। इस निकम्मे शासन में कहाँ सुरक्षित है बेटियां। इस निकम्मे शासन में कहाँ सुरक्षित है बेटियां। लास्ट स्टेंजा है और उसको मैं अपनी बहन बेटियों के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि
जब जान रहे कि सरकार अभी पूरी तरह से निकम्मी साबित हो चुकी है, उनके शासनकाल में हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के लिए हमारा भी कदम उठाना बनता है। तो मैं उन बहन बेटियों के लिए इस स्टैंजा को लिखा हूं, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। बेटियां, तू भी ये कान खोल जान ले, इस हैवानियत की दुनिया में व्रत उपासना से सुरक्षा नहीं, इस हैवानियत की दुनिया में व्रत उपासना से सुरक्षा नहीं। थोड़ा भारतीय संविधान को भी पढ़ ले, थोड़ा भारतीय संविधान को भी पढ़ ले। करे जो तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार, करे जो तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार, तो अपनी सुरक्षा के लिए आईपीसी 100 के तहत तू उसका प्राण भी ले ले। तो अपनी सुरक्षा आईपीसी 100 के तहत तू उसका प्राण भी ले ले। इस निकम्मे शासन में कहां सुरक्षित हैं बेटियां, इस निकम्मे शासन में कहां सुरक्षित हैं बेटियां। गाइस, अगर ये कविता आपको पसंद आई हो और अगर समझ में आई हो तो प्लीज आप इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन को भी दबा दें। चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके आप जितना ज़्यादा मदद करोगे, मैं ऐसे ही कविता लिख लिख कर आप लोग को बीच में लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट कविता जो मेरी जो आने वाली है वो है कैसे भुला दो इन आर्य विदेशियों को। तो उस कविता के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करके मैं आप लोग के बीच में दे दूंगा। आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। थैंक यू।